हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर आदि पदों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स है। तो आज रीजनिंग है। रीजनिंग में आज 13वीं क्लास है। तो इससे पहले 12 क्लास पूरी हो चुकी है, जिन्हें आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहां भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है यूके एसएससी क्रैश कोर्स रीजनिंग। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट है, आप सबको वहां मिल जाएगी। तो गाइज, हमारे चैनल पर कंप्लीट जो उत्तराखंड के एग्जाम्स है सभी की तैयारी कराई जा रही है। आप सब देख सकते हैं, हिंदी देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज दो प्रकार की है, सब्जेक्ट वाइज है और कंप्लीट है, तो कर सकते हैं। चलिए सर, शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ चल रही थी श्रृंखला परीक्षण, यानी कि सीरीज टेस्ट, हिंदी इंग्लिश में ये कहेंगे, लेकिन जो आपके ग्रुप सी में जो दिया हुआ है कनिष्ठ सहायक का जो सिलेबस में हिंदी में ये दिया हुआ है श्रृंखला परीक्षण, इंग्लिश में इसे कहेंगे सीरीज टेस्ट। देखिए, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, सीरीज दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नंबर सीरीज, ठीक है, और दूसरी होती है अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, दूसरी ये वाली होगी, ये दूसरी है, ये पहली है। देखिए, पहली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि वो कुछ थोड़ा डिटेल से समझाते और कुछ क्वेश्चंस की डिमांड की गई थी। देखिए, अगर जिन लोगों को क्वेश्चंस और चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो वहां से आपको अदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो वहां आप वो क्वेश्चन ले लें और उनका आंसर भी आपको, अगर कोई क्वेश्चन लगे कि आपको नहीं आ रहा तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसे सोल्व करके बताया जाएगा। नहीं तो साथ साथ आपको आंसर भी वहीं टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहले अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट्स की आज पहली वीडियो है। तो पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि अल्फाबेट्स आते हैं इंग्लिश वाले, हिंदी वाले नहीं आते, ध्यान रखना बिल्कुल। तो पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। क्रैश कोर्स है तो बहुत डिटेल से नहीं बताया जाएगा, लेकिन कोशिश की जाएगी कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो अल्फाबेट्स के नंबरिंग के रहते हैं। कई प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। एक बार तो रहती है सीधी सीरीज रहती है यहाँ, ठीक है। कुछ बार क्या रहता है कि ऐसे सीधे सीधे ग्रुप्स बने हुए रहते हैं। ये कई बार ऐसा होता है, एक अल्फाबेट होता है, फिर एक बार यानी कि ये ए हुआ, इसके बाद कोई नंबर दे दिया, यहाँ 9 दे दिया, तो इस टाइप की सीरीज होगी। तो सीरीज कई प्रकार की बनेगी। यहाँ अल्फाबेट सीरीज में हमारी 3 वीडियो बनेगी। तो 3 वीडियो में लगभग आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए, पहले हम यहाँ वर्णमाला देखते हैं, अल्फाबेट्स देखते हैं अंग्रेजी वाला। देखिए, ये है अंग्रेजी के वर्णमाला अल्फाबेट्स से। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको इनके नंबर याद रखने बहुत जरूरी है। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। 3 तरीके के होते हैं नंबर याद रखने। एक जो सबसे फेमस चलता है वो इजोटी होता है, सभी जानते हैं। बाकी एक जो आसान तरीका रहता है कि इनके नंबर आप सीधा ये लिख लो, इसके नीचे नंबर लिख लो, तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैं एक बार लिख ही लेता हूं नंबर आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, ए का नंबर 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13। ठीक है, उसके बाद आता है एन का नंबर, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18 है, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड आता है 26, 26। देखो, अगर ऐसे आपको ऐसे लिखोगे, कोई क्वेश्चन एक आया, आपने पूरी वर्णमाला लिखी और फिर उसके नीचे नंबर लिखा, फिर आपने सॉल्व किया, तो बहुत ही मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा और ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीका रहेगा और इसमें आप शायद छूट जाएगा आपका पूरा पेपर, आप सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। ये 100% मैं कह रहा हूं कि आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके सोल्व करने के लिए, याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो थोड़े मेरी तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि आपको मेरा तरीका क्या है कि कैसे ये याद रखनी चाहिए। देखो, नंबर इसमें कई तरीके के पूछे जाते हैं।
कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट हैं तो वो समझ ले पहले यहाँ, फिर उसके बाद हम इसके नंबर याद करेंगे। देखिए इसमें पूछा जाए कि आपके दाएं से किसी नंबर का आपके दाएं से 8वां नंबर, यानी कि या आपके बाएं से 8वां नंबर, आपका दाया बाया का मतलब होगा जो सामने आपके होगा। आपके बाईं ओर कहां से शुरू हो रही है? ए से शुरू हो रही है वर्णमाला। मान लो कि ये अभी दूसरी लाइन है, मैं अगर इन्हें एक लाइन में लिखता तो ये सारा इधर ए आपका लेफ्ट होता, बाया होता, और जेड क्या होता? दाया होता। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके दाएं से 8वां नंबर कौन सा है, तो आप क्या करोगे? जेड से गिनोगे, क्योंकि आपका दाया किधर है? इधर है, लास्ट से। ठीक। आपसे पूछा जाए कि आपके बाएं से 7वां नंबर, आप ए से गिनोगे, 7वां जी आ रहा है, आप सीधे सीधे देख लोगे, ऐसे आ जाएगा। बाकी इनके याद करने के तरीके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे याद करना है। तो इसमें यह आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि आपका जो बायां अगर बोला जाए तो वो ए से शुरू होगा, दायां बोला जाए तो जेड से शुरू होगा। देखिए 3 वीडियो बनेगी, सभी कॉन्सेप्ट हम यहां करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहां से, तो इसलिए ये बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे। ठीक है। और अब आता है नंबर के, ये नंबर इनके कैसे याद रखें। जैसे के 11 है, जे 10 है, 10 है, आई 9 है, या डब्ल्यू 23 है, हम इन्हें याद कैसे रखेंगे? ऐसे तो रखे नहीं जाएंगे। तो इनका पहला जो तरीका है, मैं शॉर्ट थोड़ा बताऊंगा, वो होता है इजोटी। ठीक है, जो नॉर्मली है, हर बुक में आपको मिलेगा। ये कैसा होता है, पहले ये भी आप लोगों को मैं समझा दूं। ये होता है ई, फिर उसके बाद आता है जे, ठीक है, उसके बाद आता है ओ, फिर आता है टी, और उसके बाद आता है वाई। ये असल में ये एक शॉर्टकट दी गई है 5-5 नंबर की। जैसे ई कितना है? 5, जे का कितना रहता है? 10, ओ का 15 रहता है, टी 20 रहता है, और वाई रहता है 25। ठीक। तो आप कैसे याद करोगे? अगर कहीं कोई मान लिया टी आ गया, टी ट्री आ गया, ठीक है, ये कोई कैसा भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा शब्द आया, आपसे पूछा जाए कि ये इनका जो अंक रहेंगे नीचे क्या रहेंगे, तो इनमें आप कैसे लिखोगे? जैसे टी का तो आपको पता है, आप इजोटी से देख लिया, ई का भी पता है, आर का कैसे करोगे? तो ये एक आसान साइंटिफिक तरीका बनाया गया है। जैसे ई है, ये 5वें नंबर पर है, ई यहां देख लो आप, ठीक है। उसके बाद जे है, 10वें नंबर पर है। उसके बाद ओ है, 15 नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। उसके बाद टी आया, 20वें नंबर पर है, और वाई आया यहां 25वें नंबर पर। आपसे आर पूछा गया, आपको याद होना चाहिए कि आर किसके पास है? टी के पास है, ठीक है, और ओ के पास है, ज्यादा तो टी के पास ही है। तो आप कैसे याद करोगे? आर एस टी, यानी कि आर जो है वो टी से 2 पहले है, तो इसका मतलब अगर टी का 20 नंबर है तो आर 2 पहले होगा, तो कितना होगा? 18। तो इसका मतलब आर, आप आर का 18 लिखोगे। टी का तो आपको पता ही है, ये मैंने कुछ ऐसा लिया, तो कुछ अलग तरीके का कोई एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझ लो आप लोग। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे। इसके बाद यहां है, तो मान लो कि आपसे पूछा जाए v का नंबर क्या होगा, तो आप t से फिर ले लोगे, t के 2 बाद v है, तो आप कैसे करोगे? 21, 22, यानी कि इससे 2 बाद है, तो 22 आप करोगे। उसके बाद आता है, आपसे पूछ लिया जाए कि m का नंबर क्या है, m, तो m o और j के बीच में है, यानी कि o से 2 पहले है, j से 3 बाद में है। तो चाहे तो j से गिन लो, j का 10 है तो 3 जोड़ोगे 13, तो आप ऐसे निकालोगे। एक तो तरीका होता है ये वाला कि आप इजोटी से ऐसे निकालोगे, ठीक है, एक तरीका ये रहता है। एक और तरीका रहता है जो आपको बुक्स में शॉर्टकट में मिलेगा। ये बुक्स के मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि बाद में आप फिर कमेंट करोगे कि ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, लेकिन फिर आपको एक बिल्कुल अच्छे वाला तरीका बताऊंगा जो आपको मेरे हिसाब से वही फॉलो करना। बाकी आपको इनमें से कोई अच्छा लगे तो इनमें भी कर सकते हैं। ये देखो क्रैश कोर्स है, तो मैं बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगा इस, बल्कि इजोटे बताने में अभी बहुत टाइम लगता, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर जिससे संबंधित ये इजोटी 3 शब्द हैं, 5 शब्द हैं, ये 5-5 के अंतर पर है, तो आप इनके अनुसार अपना निकाल सकते हैं। आपको कोई, मान लो कि कोई शब्द दिया, आपको कोई कुछ भी बना दिया, कोड दे दिया कोई भी, यहां से रहा P S V
ये शब्द दिया है और आपको पूछा जाए कि इसका जो आप कोड कैसे निकालोगे, तो कोड निकालने के लिए आप क्या करोगे, पी का देखो सबसे पहले देखोगे ओ के बाद पी आता है, ओ कितना है 15, तो पी कितना होगा 16, आप ऐसे निकालोगे। उसके बाद आया एस, एस टी, यानी कि एस जो रहता है वो टी के पहले रहता है, एक पहले। टी कितना होता है आपने यहां रख लिया, देख लिया 20 है, तो एक पहले मतलब एक घटाया जाएगा 19 आएगा। उसके बाद आया है एस, वी आया है, वी का क्या निकालोगे, देखो टी से दो बाद रहता है, एस टी यू वी, टी यू वी दो बाद है तो 22 आएगा, तो आप ऐसे इसे निकालोगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला तरीका। ठीक है, इसके बाद हम अगला तरीका देखेंगे कि अगला कोड कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा वो भी देख लो एक बार, फिर इसमें मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उल्टी दिशा से आप नंबर कैसे निकालोगे। देखो एक और कोड होता है इसमें, उसे बोलते हैं सिफ्लोडेक्स। जैसे वाल इसमें यह क्या रहता है, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, ये एक कोड रहता है अलग बुक, कुछ बुक्स में ये भी मिलता है। जैसे वो 5-5 के अंतर पर था, ये 3-3 के अंतर पर है। सी का 3 आएगा, एफ 6 पर आता है, आई 9 पर आता है, एल 12 पर आता है, ओ आएगा 15, आर आएगा 18, यू आएगा 21 और एक्स आएगा 24। ठीक है, तो ये 3-3 के अंतर पर है। आप इससे भी ऐसे निकाल लोगे, सेम फॉर्मूला वही इजोटी वाला है। लेकिन आपको मैं एक लास्ट में एक तरीका बता रहा हूं बिल्कुल, आप ये एक जो होगा तो ये एक टेबल बनाना, ठीक है, ये एक टेबल बनाना इसे, और अपने रूम में कहीं चिपका लेना, और डेली 3-4 बार आप देख लोगे, कुछ कोड लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे रट लोगे। टी का 20, एस का 19, आर 18, क्यू 17, पी 16, ओ 15, एन 14। 3-4 दिन में गारंटी देता हूं कि आपके रट जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे। आपको ना तो इजोटी की जरूरत है ना सिफ्लोडेक्स की जरूरत है, ये शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं। हालांकि बुक्स में वही रहता है इजोटी का, सबसे ज्यादा चलता है इजोटी। तो आप इजोटी विजोटी के चक्कर में मत पड़ना, सीधे सीधे याद करोगे एकदम हो जाएगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस की, इस टॉपिक की हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो की में लिंक दिया गया है, तो उस चैनल पर आपको अदर क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे करोगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। ये नंबर निकालने का वही तरीका मैंने बताया है कि आप अपने ये पूरा टेबल जो जो आप फिलहाल आपके सामने है, इसे अपने रूम में लिख लोगे, इनके नीचे नंबर लिख लोगे, इन्हें रट लोगे। ठीक है, उल्टी साइड से कैसे निकालना वो मैं बाद में बताऊंगा। तो एक तरीका और देख लो, एक कुछ क्वेश्चन आएंगे इसमें बाद में, हालांकि मैं तीसरी वीडियो में वो समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां से समझ लो। आपसे पूछा जाए, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि क्या रहेगा, ए से पांचवें अक्षर से चौथा, ए से पांचवें अक्षर से चौथा अक्षर, ठीक है, ए से पांचवें अक्षर से चौथा अक्षर, या तो कुछ ऐसा रहेगा, या रहेगा क्या, ए से पांचवें अक्षर के, मैंने पहले से बोला अब के बोला, के चौथा अक्षर, ठीक। या अगला स्टेटमेंट ये रहेगा कि आपके बाएं से चौथे अक्षर के पांचवा अक्षर कौन सा होगा, आपके बाएं से चौथे अक्षर, सॉरी, आपके बाएं से चौथे अक्षर के पांचवा अक्षर। दोबारा फिर सुनना, पहले मैंने के बोला अब से बोलूंगा, आपके बाएं से चौथे अक्षर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ देखो मैंने क्या बोला पहले स्टेटमेंट, देखो यहां आपके, सॉरी, बाएं से चौथे अक्षर के पांचवा, ठीक है। अब यही जू का तू है, दूसरा स्टेटमेंट है, यहां देखो यही जू का तू लिखो, बाएं से, बाएं के, सॉरी बाएं से, ये यहां से ही आएगा, चौथे, ठीक है, बाएं से चौथे अक्षर के
पहले के लिखा, अब लिखेंगे से 5वां, तो कौन सा होगा? देखो से और के, देखो पहले ये इनका आंसर देखते हैं कौन कौन सा होगा, फिर उसके बाद हम ये से के का अंतर देखते हैं। बाएं से चौथा, बायां मैंने बोला था ए की साइड से बायां गिनोगे, देखो चौथा गिनो कौन सा है, डी। हमने नंबर डाल के चौथा है के 5वां, यानी कि इसके 5वां होगा। जो जहां भी के होगा आप जिससे बताया जाए उससे छोड़कर गिनोगे, जैसे डी है तो डी को छोड़कर गिनोगे, तो देखो एक ई से गिनोगे 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5वां कौन आएगा, आई आएगा 9वां। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आई। अब अगली बार क्या कहा कि बाएं से चौथे अक्षर से 5वां, देखो बाएं से चौथा तो वही आया डी। अब इससे जहां भी से होगा वो जो नंबर बताया गया उसे लेकर गिनेंगे, तो यहां पहले हमने जो गिना था वो ई से गिना था, अब की बार हम कहां से गिनेंगे, डी से। ठीक है, तो डी से गिनोगे 1 2 3 4 5, तो अब कौन सा आंसर होगा आपका, एच, 8वां नंबर होगा। ये से और के का अंतर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं बाद में तीसरी वीडियो में बताऊंगा, तो थोड़ा सा यहाँ आपको समझाना बहुत जरूरी था। कुछ ये थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को समझाए, इसमें जो कुछ बचा है वो नेक्स्ट में जैसे जो जो वीडियो आती जाएगी वो वहां थोड़ा थोड़ा आपको समझाते जाएंगे। 3 वीडियो बनेगी इस टॉपिक की, आप वहां से कर लोगे। ठीक है, याद कैसे करना है अल्फाबेट्स, आप दीवार पर चिपका लोगे, 3-4 बार 3-4 दिन तक आप बिल्कुल रट लोगे, कुछ और तामझाम करने की या कोई शॉर्टकट याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद 3-4 टाइप के आज क्वेश्चन करेंगे, बाकी फिर अदर वीडियो में करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, यहां पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। देखो यहां है P, ये P लिखा, उसके बाद आया U, फिर है R, और उसके बाद है एक बॉक्स है खाली ये वाला, इसके बीच में क्या आएगा, कोई इसका मतलब ये होगा, फिर है T, उसके बाद है Q, फिर है V, उसके बाद आया O। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एक सीरीज दी गई है। आपका ये क्वेश्चन बता दूं मैं किस में आया हुआ है, ये आया है उत्तराखंड वीडियो 2016। ठीक है, वहां का ये क्वेश्चन है। तो देखो अब ये U है, यहां ध्यान रखना। अब हम निकालते हैं, इसमें क्या है आपको सोचना है। सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए क्या, इनके नंबर। ठीक, इनके नंबर क्या, जैसे P मैंने बोला था 16 होता है, U 21 होता है, R 18 होता है, वो सके नंबर लिख लेना, यहां कुछ नंबर होगा छोड़ दो। T 20 होता है, Q क्या होता है 17, V होता है 22, O होता है 15। ये जैसे मैंने बोला था ऐसे आपको रखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, आप देखो इसमें क्या क्या सीरीज है, जैसे 16 से अगर आप U में जाओ 21 में, सीरीज क्या है थोड़ा सोच लो किस किस तरीके से बढ़ रही है। 16 से आप 21 में जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, बिल्कुल देखो 5 बढ़ा, फिर उसके बाद क्या होगा कि 21 से 18 में जाओगे, कितना है ये 5, ना तो बढ़ रहा ना 5 घट रहा, अगर 5 घटता तो बिल्कुल 16 आता, या फिर कोई और नंबर ऐसा घटता या 10 बढ़ता, तो इसका मतलब ये सीरीज यहां नहीं बन रही। अगर कहीं लंबी सीरीज हो तो एक एक छोड़कर देख लेना, मैं बता रहा हूं एक एक छोड़कर। जैसे मान लो P से R कितना बढ़ा है, +2 हुआ है। ठीक है, अब एक छोड़कर बढ़ा है, अब अगर यहां से यहां जाओ आप तो देखो +2 हुआ है। ठीक है, और फिर एक छोड़ो यहां, फिर यहां आया तो क्या हुआ, +2, इसका मतलब +2 एक एक छोड़कर हुआ है। अब अगला सीरीज देखते हैं हम। अब U से यहां क्या बढ़ा हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहां से जो भी नंबर आएगा, जो भी यहां से आएगा, ठीक है, Q पर जाएगा, वो बढ़ना चाहिए कितना, यानी कि देखो नंबर क्या है, छोड़ छोड़ कर नंबर आगे घट रहे हैं, यहां 17 है यहां 15 है, तो इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, 15 से 17 में जब आप गए तो इसका मतलब -2 हुआ। ठीक है, ये एक सीरीज है, घटा कर देखते हैं क्या होगा। अब अगर U में 21 है, U 21 है, अगर इसमें से 2 घटाओगे आप तो क्या आएगा, 19 आना चाहिए ना। यहां आप सोचो यहां के 2 में से अगर 21 में से 2 घटाया तो क्या आएगा, 19 आएगा ना। और मान लो कि यहां -2 किया आपने, ठीक है,
तो यहाँ आना चाहिए क्या 19, और 19 पे कौन होता है S। अब देखो आगे सीरीज चल रही है, 29 में से 2 घटाए 17, फिर 17 में से 2 घटाए क्या हुआ 15, इसका मतलब यहाँ S आएगा। ठीक है, ये सीरीज ऐसे करना है, मैंने तो एकदम कर दिया क्योंकि मैं तो पहले से पढ़ा रहा हूं तो मेरा अच्छा है, तो आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इस तरीके से सोचना, अगर सीरीज लंबी हो तो छोड़ छोड़ के देखना, एक एक छोड़ना, बहुत लंबी हो तो दो दो छोड़ के देखना। ठीक है, चलो अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो एक टाइप का क्वेश्चन ये है, यहां है Z, ये B है यहां, उसके बाद आया Y, कैपिटल है Y, फिर है A छोटा, उसके बाद अगला कौन है X, और इसके बाद है कौन D, फिर है W, फिर है छोटा E, उसके बाद कौन है V, और आया है F, उसके बाद है कौन U E। छोटे बड़े का थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए एक एक छोड़कर, एक बड़ा है, एक बड़ा, U बड़ा है, V बड़ा है, W बड़ा, X बड़ा, Z बड़ा, ये बड़ा। अब पूछ रहा है कि यहां क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देख लेने चाहिए। पहला ऑप्शन है इसमें 66 का देख रहे हैं हम, पहला ऑप्शन है यहां THSI। ठीक है, ये आया है, S थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखना। अगला ऑप्शन जो है वो है THSV। ठीक है, तो अगला ऑप्शन ये है, और उसके बाद है THSG, और लास्ट है नन ऑफ दिस, नन। ठीक है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन इसलिए बोला कि आप यहां से देखना कि ये सीरीज चल कैसे रही है। जैसे ये सीरीज चल रही है तो उसी हिसाब से आपको चलानी पड़ेगी, और जो अगर पहला नंबर इसका सेट बैठ रहा है तो पहला नंबर उस हिसाब से आप करोगे। ठीक है, तो देखो पहला है Z। मैंने फिर बोला था कि Z आपको इनके नंबरिंग याद आपको रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। Z का नंबर कितना है 26, आप देख सकते हैं, और ना भी नंबर लिखो तब भी देख लो, इसका 26 रहता है। अगर यहां से आप x के पास जाओगे तो कितना घटा है 2। ठीक है, और x का कितना होता है आप लोगों को पता है, अगर 26 से 2 घटा तो कितना आएगा 24। अब आया v, v में 2 घटाओगे आप तो यहां कितना आएगा 2 घटाएगा v, क्योंकि 22 है और ये 24 है, तो इसका मतलब एक सीरीज हमें मिल रही है। 2 और घटाना पड़ेगा यहां, तो यहां आना चाहिए T। ठीक है, T कैपिटल। ऑप्शन इसलिए दिए, जिस ऑप्शन में मान लो कि यहां पहले ऑप्शन में क्या है T दिया हुआ है, अगर यहां T ना होता तो यहां कुछ और ऑप्शन आ जाता, यहां H कैपिटल आ जाता, तो आप इसे काट देते। ठीक है, ये तरीका मैंने इसलिए ये बताया यहां। तो अगला देखते हैं इसमें, ये सॉरी मैं ये ऑप्शन सही करता हूं दोबारा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे यहां देख लेते हैं। तो इसमें अगर ये T ना होता तो फिर वो अलग रहता, उसे आप हटा देते हैं। अगला देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है B से कैसे बढ़ा है ये। देखो यहां से B का नंबर 2 होता है, और D आता है किसमें 2 जोड़ने के बाद, यानी कि +2 हुआ है। उसके बाद यहां F आया, FB क्या जोड़ा है, यहां 2 जोड़ा है। फिर इसके बाद अगर इसमें 2 जोड़ोगे तो तब क्या आएगा यहाँ H, तो इसका मतलब H आएगा, तो सारे कहीं H है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा अभी। उसके बाद आया है Y। तो Y में आगे देखते हैं अभी Y से कैसे बढ़ा है। तो देखो Y में अगर आप देखोगे कितना रहे Y 25, तो Y से जब W में आप जाओगे तो W 23 है और Y 25 है, तो इसका मतलब -2 हुआ है। और यहां से फिर U में जाओगे, U 21 है तो -2 हुआ है,
तो इसका बाद -2 आपको करना पड़ेगा, तो यहां आना चाहिए S। ठीक है, यहाँ सॉरी कैपिटल S आएगा, ये मैंने छोटे वाला बना दिया, कैपिटल S आएगा। ये आपको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद है A। ठीक है, A में आपने सॉरी ये यहाँ E है। ठीक है, तो A से जैसे आप C में जाओगे तो आपको +2 किया आपने, फिर C से जब इसमें जाओगे E में लास्ट में तो +2 और यहां आएगा +2, C 3 आएगा तो +2 आप यहां करोगे इसमें, इस वाली E में तो 5 और फिर +2 करना पड़ेगा आपको। तो +2 5 में 7 में कौन आएगा, सीधा G आएगा, THSG, यानी कि आपका आंसर होगा ये वाला। तो ऐसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो इस वजह से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, अभी यहां एक नया क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये C है यहां, इसके बाद दिया हुआ है 81 और उसके बाद है E, उसके बाद है 64 और उसके बाद ये खाली जगह है, यहां कुछ है और उसके बाद ये थोड़ा मुझे इधर करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको अभी। देखो यहां है C, ठीक, उसके बाद है 81, उसके बाद आया E, फिर है 64, उसके बाद है 64 के बाद एक बॉक्स है खाली है, उसके बाद है 49, आपको बॉक्स में बताना है क्या आएगा, और उसके बाद है I, फिर एक बॉक्स है यहां और उसके बाद है K। तो आपको बताना है कि इन बॉक्स में क्या आएगा। देखो बहुत आसान है, आप थोड़ा सोच लोगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं आपको। देखो C का 3 नंबर है, E का 5 है। ठीक है, C 3 है, E 5 है, इसका मतलब कितना है, 2 बढ़ा है। आप सीधा कर दोगे 2 बढ़ा है, तो यहां भी 2 बढ़ेगा, आप सीरीज देख लो, नहीं भी बढ़ सकता। 2 बढ़ाओगे E में 2 बढ़ाओगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ G, यानी कि 7 आएगा। और G से जब आप यहां देखो I है, इसका मतलब +2 बढ़ा है। देखो C का 3 है, E का 5 है, G का 7 है, I का 9 है। ठीक है, अब देखो ये बीच के जो नंबर है इनमें देखते हैं। अब यहां से I से 2 बढ़ाए, यहाँ K, अगर 9 में 2 बढ़ाओगे +2 तो आएगा कितना, 11 है, तो ये 11 आया यहाँ। अब 8 देखते हैं, ये 81 9 का स्क्वायर है, 64 किसका है, 8 का स्क्वायर है, 49 किसका है, 7 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहां देखो एक एक नंबर घटता जा रहा है, तो इसका मतलब यहां कौन आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा यहां। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ठीक है, 36 रहेगा यहाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है तो आप लोग थोड़े से अपने से खुद से करके देखना, टेलीग्राम चैनल में और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी। देखो यहां देखते हैं इसमें हुआ क्या है, पहले ये देख लेते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन है यहाँ, ये सब आईबी क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। C-3, ठीक है, और इसके बाद है अगला E-5, आप देखते ही समझ गए होंगे अगर नंबर याद होगा। तो इसके बाद है G-7, उसके बाद है I-9, और ये लास्ट में पूछ रहे हैं कि यहां क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पूछ रहे हैं कि यहां क्या होगा, ये एक बॉक्स है। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा है, अंतर देख लो आप क्या है, C3 है, E5 है, G7 है, I9, इसका मतलब 2-2 के अंतर से बढ़ रहा है यहाँ। तो जब 2 यहाँ +2 9 में +2 करोगे तो क्या आएगा, K आएगा, मतलब जो 2 करोगे तो 11 आएगा, 11 में कौन होता है, K होता है, K आएगा। ठीक है, और उसके बाद सॉरी, तो यहां K आएगा। अब ये पूछ रहा, देखो यहां से जो जो नंबर है उसके सामने वही नंबर लिखा, K का नंबर क्या होता है, 11, सीधा लिख दो, ये आंसर है आपका। ठीक है, इसका मतलब ये यहां आएगा। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करने हैं, इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और रही इससे संबंधित क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके उन्हें सॉल्व करें और उनके आंसर भी आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।